चौथी क्लास में पढ़ने वाली 9 साल की अमायरा की मौत को 2 दिन से ज़्यादा समय बीत चुका है, पर उसका परिवार सवालों के जवाब में तलाश में लगा हुआ है और दुख और सदमे में उसका परिवार जानना चाह रहा है कि अमायरा के साथ हुआ क्या था। मेरे साथ इस समय मानसरोवर पुलिस थाने के बाहर अमायरा के मामा साहिल मौजूद हैं। साहिल, आपसे जानना चाहूँगा अमायरा किस प्रकार की का उनका चाइल्डहुड रहा। क्या जिस तरह से कहा जा रहा था कि बेहद हैप्पी गो लकी काइंड ऑफ चाइल्ड थी वो, और पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, ऑलराउंडर थी, उसको अवार्ड भी मिला था कुछ टाइम पहले। आप परिवार से हैं, आप बता सकते हैं अमायरा के बारे में। हेलो। हाँ जी। हमारा 9 साल की बच्ची थी। अभी हम उससे करीबन एक हफ़्ता पहले दिवाली से एक दिन पहले मिले थे। वो हमारे घर गुड़गांव में आई थी और हमारी सारी फैमिलीज़ बहुत क्लोज थी। हम सब एक दूसरे के घर बहुत आते जाते रहते थे। हम सबके तीनों भाई बहनों के छोटे छोटे बच्चे हैं। और सारे बच्चे आपस में बहुत मिल के खेलते थे। इस वजह से हमारा बहुत आना जाना था एक दूसरे घर पे, कभी जयपुर में, गुड़गांव में। बच्ची बहुत ही नॉर्मल हैप्पी गो लकी का चाइल्ड थी। आ, उसको डांसिंग का, पेंटिंग का बहुत शौक़ था। पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी और इसी वजह से यूजुअली क्लास में अच्छे नंबर आते थे। ऑलराउंडर अवार्ड भी मिला था उनको उसको अभी कुछ दिन पहले। 10 दिन पहले एक अवार्ड भी मिला था ऑलराउंडर। तो यूजुअली वो अच्छी बच्ची थी। टीचर्स से भी और पीटीएम में भी उसका बहुत अच्छा फीडबैक मिलता था और इसीलिए हम लोग ऑनेस्टली बहुत ही शॉक्ड हैं और बहुत ही दुख में हैं। और अभी भी सिर्फ यही 2-3 दिन से यही सोच रहे हैं कि ऐसा क्या हो गया और क्यों हो गया। तो आप 48 घंटे से ज़्यादा समय हो चुका है साहिल, अमायरा की मौत को आप जानने की कोशिश कर रहे थे, अभी तक क्या कुछ पता लग पाया? अभी तक हमें सिर्फ जो भी हमने वीडियो फुटेज से देखा, ये पता चला कि अमायरा सुबह स्कूल गई थी और 12:30 बजे के आसपास ये हादसा हुआ। उससे पहले कि उसने सारी क्लासेस अटेंड करी और बहुत खुशी खुशी अटेंड करी। उसका 2 क्लासेस थी डांस की, उसने वो दोनों क्लासेस, डांस क्लासेस अटेंड करी। तो आपने बहुत कहा आपने देखा, तो क्या क्लास के अंदर सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे? और अगर लगे हुए थे तो आपने क्या वो देखे हैं, और देखे हैं अगर तो अमायरा के हाव भाव से क्या कुछ पता लग पा रहा है आपको उसमें? हाँ जी, जैसे मैंने कहा कि हमने, हाँ, स्कूल के अंदर, क्लास के अंदर भी सीसीटीवी कैमरा है और उसकी भी हमने फुटेज देखी और उस फुटेज से हमें बिल्कुल वो बच्चा नॉर्मल लग रहा है। पहले कोई परेशानी नहीं है। उसकी 2 डांस क्लासेस थी, जैसे मैंने बोला। सैटरडे को हाफ डे होता है, हाफ डे में मगर 2 डांस क्लासेस थी, इसलिए बच्चे बहुत खुश थे और वो भी बहुत खुशी से डांस कर रही थी। वो सारे बच्चे खेल रहे थे। तो 10:30 बजे तक तो वो बच्ची डांस कर रही थी। उसके बाद उनका ब्रेक पीरियड भी था, तो सब बिल्कुल नॉर्मल था। लास्ट जैसे उसके बाद हमने ये देखा कि लास्ट पीरियड के बीच में वो क्लास से गई और फिर ये उसके बाद ये हादसा हुआ 12:30 बजे के आसपास। हमें अभी जो है, 2 दिन से आपने कहा कि क्या जवाब मिल रहे हैं। ऑनेस्टली हमें कोई अभी तक कॉन्क्रीट आंसर क्या हुआ, क्यों हुआ, ये नहीं मिला है। मैं ये बट जानना चाहूँगा एक्चुअली उससे हमारे पहले क्वेश्चन आपसे, बड़े हैं। साहिल की क्लास में जब अमायरा मौजूद थी, आप कह रहे थे लास्ट पीरियड था, टीचिंग स्टाफ से वहाँ पर कौन मौजूद था, और क्या अमायरा ने टीचिंग स्टाफ को कुछ कहा था? क्या कोई कंप्लेंट की थी या कोई उनकी आपस में बातचीत हुई थी जिसके बाद अमायरा क्लास से बाहर निकली? जी। क्लास, लास्ट के क्लास उसकी, इफ़ आई रिमेंबर, मैथ्स की थी। आ, इन स्कूल्स में क्लास में 2 टीचर्स होते हैं, एक क्लास टीचर और एक सब्जेक्ट टीचर। लास्ट सब्जेक्ट में, हाँ, लास्ट पीरियड में आप कह लास्ट रहे पीरियड में 2 टीचर्स थे क्लास में, एक मैथ्स की टीचर और एक सब्जेक्ट टीचर। सॉरी, मैथ्स सब्जेक्ट टीचर और क्लास टीचर। और उसके बाद अमायरा मैम से ये पूछ के कि मैम मैं वॉशरूम जाऊँ, ये पूछ के गई और फिर वो ऊपर गई। हमें आज के दिन में हमारा सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है, जिसका अभी तक हमारे पास कोई आंसर नहीं है। वो ये है कि ये बच्चा उस दिन में क्या हुआ क्लास में, बिटवीन हर एंड द अदर किड्स, बाकी बच्चों के साथ या फिर टीचर्स के साथ कोई इंटरेक्शन, जिसमें उसको कुछ ऐसा हुआ, कुछ ऐसा लगा जिसकी वजह से वो क्लास से बाहर गई। अब उसके आप बाद मान रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ है बिटवीन अमायरा और किसी और बच्चों के बीच में, जिसकी वजह से अमायरा
ने इस तरह का कदम उठाया हो सकता है क्या? अभी ऑनेस्टली हम कह ही नहीं सकते कि उसने क्या कदम उठाया, बिकॉज हमारे मन में अभी आज के दिन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आई नो हम सब न्यूज़ में बहुत अलग अलग न्यूज़ सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बट हमें तो ये भी नहीं पता है कि वो वहाँ पे क्यों गई, वो किस वजह से गई, ऐसा कोई टीचर से बात क्या हुई जिसकी वजह से गई। अगर टीचर से बात हुई, जो वहाँ पे बाकी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ उसके इंटरेक्शन हो रहा था, तो किस बारे में इंटरेक्शन हो रहा था, क्यों हो रहा था, क्योंकि हम एक्चुअली सिर्फ एक वीडियो फुटेज देख रहे हैं जिसमें ऑडियो नहीं है। ये काम पुलिस कर रही है टू ये पता करने के लिए कि उनकी क्या बातचीत हो रही थी, कोई क्वेश्चन था, कोई परेशानी थी। मैं वो पुलिस के रोल के बारे में आपसे बात करना चाहूँगा, पर उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा साहिल कि क्या अमायरा की किसी क्लासमेट या फ्रेंड से आपने पूछने की कोशिश की कि अमायरा किस मूड में थी? क्या उसके बारे में किसी क्लासमेट से बात हुई है आपकी? जितना हमारी उसकी क्लासमेट से बात हुई, बच्चा बिल्कुल सुबह नॉर्मली स्कूल आया था। उसके बाद वो खुश थी कि उससे पिछले दिन हैलोवीन था, और हमारे उसके घर के आसपास पड़ोसियों से भी बात हुई, जो उनके पड़ोसी हैं उनसे भी मिले। उनकी भी एक छोटी बच्ची है, कि ये हम अमायरा उनकी बच्ची के साथ भी खेल रही थी। वो सब गिफ्ट्स कलेक्ट कर रहे थे हैलोवीन पे। बहुत खुश थी। रात को आके भी घर पे बातचीत करी, और फिर वो रात को सो गई, और सुबह वो स्कूल गई 8 सवा 8 बजे। तो पुलिस की आपने बात कही, मैं पुलिस के रोल के बारे में आपसे पूछना चाहूँगा। क्या पुलिस की तफ्तीश से आप सेटिस्फाइड हैं? क्या आपको लग रहा है पुलिस ठीक से इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है? हम चाहते हैं कि ये केस को इसकी ड्यू सीरियसनेस मिले, हमको पता चले क्विकली कि व्हाट वाज द रीज़न फॉर दिस स्टेप। क्या ड्यू सीरियसनेस जयपुर पुलिस अभी तक इस केस की तरफ अपनी अटेंशन नहीं दे पाई है? अभी अटेंशन दे रही है, बट एज पेरेंट्स हम चाहते हैं कि इसको सही सीरियसनेस मिले। और उसका मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि व्हाट इसको किस सेक्शन के अंडर केस को करना चाहिए, ये किस मोटिवेशन से वो बच्चा वहाँ चढ़ा। हमें आज के दिन में ये भी नहीं पता है विद श्योरिटी कि क्या वो पहले भी कभी वहाँ पे गई थी, क्या वहाँ पे उस स्कूल के और भी बच्चे वहाँ पे ऊपर जाते थे। इस बारे में हमें कुछ नहीं पता है, उनका क्या इंटरेक्शन हुआ टीचर से। तो मेरे कुछ क्वेश्चन हैं जो मैं पूछना चाहूँगा। क्या स्कूल, आप कह रहे हैं आप कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहेंगे, क्या स्कूल आपके जो मन में सवाल हैं उन सवालों को एड्रेस करने के लिए तैयार है? क्या स्कूल के द्वारा फैमिली को बुलाया गया है बातचीत के लिए? स्कूल से 3 दिन में हमसे कोई भी कम्युनिकेशन नहीं है, एंड हमें लगता है ये बहुत ही सैड है, बहुत ही गलत बात है कोई कि कॉन्डोलेंस, कोई ग्रीफ नहीं उन्होंने व्यक्त किया क्या? हमसे। आज हमारे घर में प्रेयर मीटिंग थी, उसमें हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स, आमी के फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग, फ्रेंड्स के पेरेंट्स, बहुत लोग आए, बट स्कूल से एक इंसान हमसे आज तक ना एक फ़ोन किया है, एक मैसेज किया है, ना मिलने आया है। हमें ये लगता है ये बहुत ही गलत बात है। आपने स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन को, प्रशासन को, प्रिंसिपल को अप्रोच करने की कोशिश की क्या? स्कूल की तरफ से क्या रवैया आपके साथ? हमने आज भी स्कूल से बात करने की कोशिश करी, हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला है स्कूल की तरफ से। और आप स्कूल प्रीमाइसेस के बाहर गए थे क्या? आपने अंदर जाने की बात हम permission मांगी क्या? हम आज स्कूल के अंदर जाने की परमिशन भी मांगी देखने के लिए, बट हमको उसके लिए मना कर दिया गया। ये शिक्षा विभाग के लोग आज स्कूल गए थे, उन्होंने हमारे लिए परमिशन मांगी, बट हमको स्कूल में नहीं एंट्री नहीं दी गई, और हमें मना किया गया। हमारा सिर्फ क्वेश्चन ये है, अब जैसे मैं आपसे बोल रहा था देव, मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं प्लीज़ पूछना चाहूँगा, एंड क्या सवाल है आप उस अब? पे हमारी हेल्प चाहिए। हमें सबकी हेल्प चाहिए इन चीज़ों पे। और हमें ये नीरजा मोदी एक बहुत ही बड़ा स्कूल है, बहुत ही बड़े लोगों का स्कूल है। हमें सबसे पहले हमको ये हेल्प चाहिए कि इस केस को इसकी ड्यू सीरियसनेस मिले, इसको जितना सही लेवल पे एस्केलेट करना चाहिए वो एस्केलेशन होना चाहिए, इसको सही तरह से और क्विकली इसकी जांच होनी चाहिए। उस क्लास में क्या हुआ, टीचर्स के साथ, पेरेंट बच्चों के साथ, और क्या कॉन्वर्सेशंस हुई, उसकी हमें बिल्कुल सही से पूरी सवाल क्या डिटेल। पूछना चाहते हैं आप, ये बताएं। यही कि ऐसा क्या हो रहा था उस क्लास में जिसकी वजह से वो बच्चा ऊपर गया।
और दूसरा हमारा जो क्वेश्चन है इज़ ऑन दी ओवरऑल सेफ्टी ऑफ नीरजा मोदी स्कूल। क्या ये स्कूल जिसमें एक्चुअली 5,000 बच्चे पढ़ते हैं और यहाँ का जयपुर का बहुत बड़ा स्कूल है, एक्चुअली पूरे राजस्थान का बहुत बड़ा स्कूल है, उसमें इज़ इट सेफ़ फॉर किड्स? और ये सेफ्टी क्वेश्चन सिर्फ हमारे बच्चे के लिए नहीं है, ऑनेस्टली ये सारे बच्चों के लिए है, जो हमें सबको उसकी जांच करनी चाहिए। यही रिक्वेस्ट हमने पुलिस से भी करी है और गवर्नमेंट ऑफिशियल से भी करी है कि क्या ये स्कूल सच्ची में सेफ़ है। एक स्कूल हमारी जितनी अंडरस्टैंडिंग है, सीबीएसई की गाइडलाइन है 2020 की और उसमें अमेंडमेंट्स भी आए हैं कि 15 दिन की ऑडियो विजुअल रिक्वायरमेंट बेयर मिनिमम है। तो इस स्कूल में हमें पता चला है कि सिर्फ 3 दिन की वीडियो है और 3 दिन में से 2 दिन तो निकल चुके हैं। सो हमारे पास कुछ पहले का बैकअप ही नहीं है, तो हमें पता ही नहीं है कि स्कूल में कोई और भी जगह थी जहाँ पे बच्चे जाते थे, और ऐसा क्या स्कूल में कोई ऐसी और जगह थी जहाँ पे एमी या उसके फ्रेंड्स जाते थे। हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है क्योंकि उसके पहले की फुटेज ही नहीं है। ये एक वायलेशन ऑफ जो स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो है। सेकंड, ये स्कूल 6 मंजिल का बना हुआ है और इस स्कूल में छोटे 5 साल से लेके सारे बच्चे पढ़ते हैं। हाँ, तो इस स्कूल में ऐसी कोई भी जगह क्यों है जहाँ से कोई इंसान बाहर कुछ फेंक सके या गिर जाए या बैठ सके। हमारी जितनी अंडरस्टैंडिंग है, जितना हमने सेक्शंस पढ़े, और ये भी पूरी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है कि आप एक्चुअली ऐसी कोई भी ओपनिंग ही नहीं रख सकते हैं जहाँ से कोई कुछ फेंक सके। उस और ये दूसरा पॉइंट है अबाउट द स्कूल। थर्ड पॉइंट अबाउट द स्कूल इज़ कि ये स्कूल में 3 फ्लोर से ज़्यादा बने हुए हैं, उसके लिए बहुत सारे अप्रूवल्स चाहिए होते हैं 6 फ्लोर बनाने के लिए। तो क्या इस स्कूल के पास सारे रिक्वायर्ड अप्रूवल्स, सारी एनओसीज, सारे ड्यू डिलीजेंस है या नहीं है? स्कूल का जो स्टाफ है उसकी हर तरह से हर 2 महीने में चेक होना चाहिए, ये हमें पुलिस ने बताया। तो ये सारे चेक्स हैं। सो वन पॉइंट इज़ अबाउट कि क्या ये स्कूल फिट था फॉर ऐसे सारे बच्चों के लिए, जो ये है सारे नॉर्म्स वहाँ पे रूल्स फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि जब आप अपने बच्चे को सुबह भेजते हैं स्कूल, आप चाहे बच्चा कितना सीखे, कितना ज़्यादा सीखे, कितना कम सीखे, आपकी बेसिक एक्सपेक्टेशन ये होती है कि हमारा बच्चा वापस जब आएगा सेफ़ आएगा, और हमारा बच्चा वापस सेफ़ नहीं आया है। क्या आपने गवर्नमेंट में किसी से बात की है? क्या राजस्थान में सरकार में किसी से बात की है? क्या अपनी जो आपकी आशंकाएं हैं, जो आपकी सवाल हैं, उनको लेकर? कल हमारी जयपुर के एजुकेशन मिनिस्टर सर से भी बात हुई थी। उन्होंने कहा कि वो चेक कराएंगे। तो इस पे ही हम कह रहे हैं कि प्लीज़ इसको थॉरोली चेक कराइए, अच्छे से इसको चेक करिए और पता करिए कि ऐसा ये सारी जो चीज़ें हैं, ये स्कूल सेफ़ है बच्चों के लिए। इसमें 5,000 बच्चे पढ़ते हैं और कोई छोटा स्कूल नहीं है, सबसे मॉडर्न स्कूल है। इसकी सारी फैसिलिटीज़ मॉडर्न फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। इसमें ऐसा कैसे है कि वहाँ पे बैकअप ही नहीं है? हमें जितना पता है ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, हमने पुलिस से भी ये रिक्वायरमेंट शेयर करी। ये सब फॉलो होना चाहिए, सारे रूल्स। कोई भी ओपनिंग नहीं हो सकती है स्कूल में जहाँ से कोई गिर सके या फेंक सके। साहिल, एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा था कि क्या स्कूल प्रशासन के द्वारा या स्कूल के किसी व्यक्ति के द्वारा जहाँ पर अमायरा गिरी थी वहाँ से खून के धब्बे मिटाए गए हैं क्या? इस बारे में कहीं आपने सवाल खड़े किए हैं क्या पुलिस के सामने या स्कूल के सामने, और कोई जवाब मिल पाया क्या? जी, हमने ये पुलिस से भी पूछा और पुलिस ने भी एक्चुअली स्कूल से पूछा, और पुलिस भी कह रही है बिल्कुल वायलेशन ऑफ रूल। क्या ये हुआ है कि खून के धब्बे मिटाए गए हैं? अंडरस्टैंडिंग यही है कि ऐसा हुआ है, हमारी अंडरस्टैंडिंग यही है, और ये गलत है। दिस इज़ अ क्राइम सीन। वहाँ पे आज भी हमने जब एजुकेशन डिपार्टमेंट, राजस्थान एजुकेशन डिपार्टमेंट से बात करी, वो भी बताए कि जब लोग गए थे उनकी टीम से, उनको भी क्राइम सीन पे विज़िट करने दिया गया बिफोर वहाँ पे एक्चुअली फॉरेंसिक डिपार्टमेंट पहुँचा हो। तो ऐसा फॉरेंसिक एक साइट जो होती है जहाँ पे कोई भी घटना हुई हो, उस साइट को प्रिजर्व करना होता है, उस साइट को बिल्कुल भी टैम्पर नहीं करना होता है, उस साइट को
वॉश करने की, क्लीन करने की करना एक बिल्कुल ही गलत वायलेशन है आप रूल। कह रहे हैं कि ये हुआ है कि जो हमारी सीन ऑफ जो इंसिडेंट था उसको वहां से खून के धब्बे जो हैं वो मिटाने की कोशिश जी, की गई है। क्योंकि पुलिस जब गई है वहाँ पे कोई भी निशान नहीं था, एक छोटा सा एक निशान था, बाकी कुछ नहीं था। और हम यही कह रहे हैं कि ये वायलेशन है। तो हमारा क्वेश्चन यही है, ये बहुत बड़ा स्कूल है, बहुत ही कनेक्टेड लोगों का स्कूल है, जस्ट टू ऐड दैट। और आप कनेक्टेड वर्ड यूज कर रहे थे कि आपको लगता है कि स्कूल के द्वारा इन्फ्लुएंस यूज करके इस पूरे केस से हाथ धोने की कोशिश की जा रही है। हमें आज के दिन में ये पता है कि इस स्कूल के जो लोग हैं, इस स्कूल का जो प्रशासन है बहुत ही कनेक्टेड है। अभी तक हमें कोई रिज़ल्ट नहीं है, हमें पता नहीं है 2 दिन में क्या सॉल्यूशन है। तो हम ये बिल्कुल कह ही नहीं सकते कि ये स्कूल प्रशासन क्या क्या कर सकता है इस केस को रखने के लिए। इसीलिए हमारी रिक्वेस्ट है पुलिस डिपार्टमेंट से और बाकी गवर्नमेंट ऑफिशियल से कि प्लीज़ इसको सही तरह से निष्पक्ष तरह से प्लीज़ इसको सॉल्व किया जाए। इसका सल्यूशन बिल्कुल तह तक जाके पता किया जाए। जो अमायरा के फादर हैं या अमायरा के फैमिली के किसी मेंबर ने क्या प्रिंसिपल मैम को, जो इंदू मैम है, उनको अप्रोच करने की कोशिश की है? क्या क्या कोई कॉन्वर्सेशन हुआ है, कम्युनिकेशन हुआ है क्या स्कूल और फैमिली के? नहीं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, स्कूल के साथ हमारा कोई कम्युनिकेशन नहीं है। हमने एडमिन डिपार्टमेंट जिनसे बात करते हैं उनसे बात करने की कोशिश करी, कोई कम्युनिकेशन नहीं है। स्कूल की तरफ से भी प्रोएक्टिवली हमारी फैमिली में हमारे बच्चे का बहुत बड़ा लॉस हुआ है। हमारी फैमिली के लिए ये बहुत ही बड़ा लॉस है जिसको कभी हम ठीक नहीं कर पाएंगे। साहिल, जो आपने कहा कि 2 टीचर्स मौजूद थे क्लास के अंदर जब अमायरा वहाँ पर थी, वो आखिरी समय था जब अमायरा क्लासरूम में थी, राइट? जी। तो वो उन 2 टीचर्स का नाम क्या है और उन 2 टीचर्स को क्या यहाँ पे थाने पर बयान देने के लिए बुलाया गया था क्या? और क्या आपने उनसे बातचीत की है और अगर की है तो क्या कुछ निकल कर आया है उसमें? हमने हमने नाम कुछ क्या है उनका? हमने कुछ टीचर से बात करी है। नाम ये जिस सेक्शन में थी, मेरे को उन मैम का मैं नाम मेरे को नहीं याद है, बट आई कैन टेल यू कि एक क्लास टीचर मैम थी और एक सब्जेक्ट टीचर थी। दोनों टीचर थे। उनसे और बाकी टीचर से और बच्चों से इंटरेक्शन से हमें यही पता चला है कि अमायरा क्लास में 2-3 बारी टीचर से बात करी थी और उसके बाद वो क्लास से मैम से पूछ के गई थी और उसके बाद ये दुर्घटना हुई है। हम यही चाहते हैं कि ये जो क्लास में हुआ इसको ढंग से अच्छे से पूरा पता किया जाए कि क्या हुआ, क्यों हुआ। और ये हमारा एक बड़ा पॉइंट है जिसके लिए हम सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। दूसरा हमारी रिक्वेस्ट ये है कि ये जो नेग्लिजेंस हुआ उसके वजह से और स्कूल में सेफ्टी की वजह से जो ये इंसिडेंट हुआ, इन दोनों पे हर पहलू से जांच हो, हर पहलू साहिल, से। क्या अमायरा किसी प्रकार का पीयर प्रेशर या बुलिंग फेस कर रही थी क्लास में? अमायरा एक क्लास की वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स थी। अमायरा को मल्टीपल टाइम्स पेरेंट्स टीचर मीटिंग में या अवार्ड्स में बुलिंग फेस कर रही थी क्या वो क्लास में? ऐसा कोई हमें अभी तक कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं है या पुष्टि नहीं है कि बुलिंग कर रही थी। हमें आज तक अमायरा ने ऐसे कोई पर्सनली नहीं बताया था कि बुलिंग कर रही थी, वरना पेरेंट्स बुलिंग फेस कर रही थी? बुलिंग फेस कर रही थी ऐसा अमायरा ने हमें कुछ नहीं बताया आज तक, तो हम उसके बारे में नहीं बोल सकते। क्या और कुछ उस क्लास में उस दिन हुआ या उससे पहले हुआ, उसी के लिए हम चाहते हैं पुलिस जांच करे और अच्छे से जांच करे और थोड़े लंबे समय का जांच करे। सिर्फ उस दिन का नहीं, उससे पहले दिन का भी टीचर से, स्टूडेंट से, कि ऐसा कुछ हुआ क्लास में, उसके बारे में हमें अभी डिटेल्स नहीं पता है और हम चाहते हैं कि हमें जल्द से जल्द वो मिले। एक परिवार ने जिसने अपनी बेटी खो दी है वो कम से कम सवालों के जवाब चाहता है ताकि कम से कम एक सेंस ऑफ क्लोजर मिल सके। और जब तक उन सवालों के जवाब उनको नहीं मिल जाते तब तक परिवार का यह मानना है कि उनको इस पूरे मामले को लेकर क्लोजर मिलना मुश्किल है। कैमरा पर्सन निखिल शर्मा के साथ देवंकुर वधावन, जयपुर आज तक।